हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमडी सर बायोलॉजी क्लास। आप सबकी नीट की एग्जाम 17 जुलाई को है और 17 जुलाई को आप पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे एग्जाम देंगे और बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। ऐसी मेरी सबसे पहले तो शुभकामनाएं हैं। आपको कुछ सवाल आते हैं जिसके जवाब लेके मैं आया हूँ कि एग्जाम टाइम पे कितने बजे पहुंचे, कौन सा हम ड्रेस कोड यूज करें और क्या क्या चीजें हम कैरी करें। तो ये छोटी सी बात हम बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। कि सबसे पहली जो बात है, इस बात के अंदर सबसे पहला यहाँ पे आपको दिया गया है कि रिपोर्टिंग टाइम 11 AM है और यहाँ से गेट क्लोजिंग टाइम 1:30 PM। तो बेसिक सी बात है कि 11 से 1:30 के बीच में आप जा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आपको 1 घंटे पहले यानी कि 12 बजे के आसपास एग्जामिनेशन सेंटर के पास पहुंच जाना चाहिए। 12 बजे, 12, 12:30 बजे, या तो आपका घर कितना नजदीक दूर है उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो आपको अगर घर दूर ज्यादा है तो आप 11, 11:30 बजे पहुंचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वक्त से पहले पहुंचने में आपको फायदा मिलेगा। लेकिन अप्रोक्सीमेट 1:30 बजे से पहले और पॉसिबल हो तो 1 घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाइए। ओके, और पॉसिबल हो तो अगर घर से नजदीक है तो एक दिन पहले सेंटर कहाँ पे है, किस जगह पे है, वो भी चेक कर लीजिए, जिससे आपका टाइम बचेगा और आपको पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे एग्जाम देनी है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि टाइमिंग किस तरह से फॉलो करना है। मिनिमम 1 घंटे पहले तो सेंटर पे पहुंच जाइए, क्योंकि वहां पे कुछ चेकिंग की फॉर्मेलिटीज भी हमें करनी है, चेकिंग भी हो रही है, तो वो सभी प्रोसेस से हमें निकलना है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया टाइम। इसके बाद है डिक्लेरेशन फॉर्म, आपके पास ही है यहाँ पे, जिसको हम डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हैं। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर अगर आपको कहीं पे कोई मतलब फीवर कफ या कुछ हुआ है तो आपको इस जगह पे टिक करना है 14 डेज के अंदर। 14 डेज के अंदर अगर आपको कुछ ऐसा हुआ है तो आपको वहां पे टिक करना है, नहीं तो उसको टिक करने की जरूरत नहीं, उसको ब्लैंक छोड़ देना है। ओके दोस्तों, तो जनरली कुछ ज्यादा बीमार नहीं हुए तो इसलिए जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, उसके बाद आपको अगर किसी कोविड-19 पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में अगर आए हैं तो वो बात के लिए आपको टिक करना है, नहीं तो इसको टिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्वारंटाइन रहे हो तो उसके लिए टिक करना है। लेकिन ये चीज है कि अगर आपने ट्रैवल द फॉलोइंग सिटी कंट्री द लास्ट 14 डेज, अगर 14 दिन के पहले लास्ट 14 डेज के अंदर अगर आपने कहीं पे ट्रैवल किया है तो उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पे देनी होगी। कि जहाँ पे मान लीजिए कि आप अहमदाबाद रहते हैं और आपने मुंबई का ट्रैवलिंग किया, तो बेसिक सी बात है कि आप अगर 14 डेज के अंदर वहां पे ट्रैवलिंग किया है एग्जाम के 14 डेज पहले, तो 14 डेज के आसपास तो आपको उसकी हिस्ट्री देनी पड़ेगी कब सेंटर पे आए। लेकिन अगर आप 14-15 दिन से जिस सेंटर पे एग्जाम है वहीं पे रह रहे हैं तो जनरली उसकी ट्रैवल हिस्ट्री आपको देने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि जनरली कैंडिडेट्स का फोटो यहाँ पे आएगा। जो कैंडिडेट्स का फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे जो फोटो लगाया है वही फोटो सेम होना चाहिए, वही फोटो यहाँ पे यूज कीजिए। यहाँ पे कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड थंब यूज यहाँ पे लगाइए। यहाँ पे कैंडिडेट का पेरेंट्स का साइन करवाइए, माता या पिता दोनों में से किसी एक का साइन आप करवा सकते हैं। और यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर, लेकिन वो कैंडिडेट का सिग्नेचर आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे ही करना है, वो भी इन्विजिलेटर के सामने। ओके दोस्तों, इन्विजिलेटर के सामने ही आपको ये साइन करना है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप अगर पेज 2 पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, जिसके लिए अभी आज नई गाइडलाइन के हिसाब से ये पेज चेंज हो गया है। और यहाँ पे आप जो पुराना एडमिट कार्ड है जिसके अंदर पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगाने के लिए जगह कम थी, लेकिन ये नए एडमिट कार्ड के अंदर आप इजीली यहाँ पे पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगा सकते हैं। ऐसे ही आपको नया एडमिट कार्ड फिर से रीडाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके अंदर ये आपको मिल जाएगा, तो ये आप रीडाउनलोड कर लीजिए। ओके, इसके बाद कुछ बातें हैं
कि इन्विजिलेटर सिग्नेचर और कैंडिडेट सिग्नेचर वो होगी एग्जाम हॉल के अंदर, ये एग्जाम हॉल के अंदर होगी जनरली, तो यहाँ पे आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, तो बेसिक सी बात है कि आप क्या ले जा सकते हैं। तो आप क्या ले जाएंगे, आप पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हैं। आपके पास एडिशनल फोटोग्राफ होने चाहिए। आप 4-5 फोटोग्राफ साथ में रख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, आपके पास 4-5 फोटोग्राफ साथ में होने चाहिए। ओके, और वो फोटोग्राफ जो एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने यूज किए थे वही होने चाहिए। आप पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml वाला यूज कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो आप लेके जाना है। आपका एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, मतलब ये जो भी आपके पास एडमिट कार्ड के साथ जो कॉपीज है वो आप साथ में कैरी कर लीजिए, और उसका पॉसिबल है तो 2-3 जेरॉक्स रखिए। हाँ, इसको कलर या ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसे भी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, इसका कोई यहाँ पे बात की हुई नहीं है, तो बेसिक सी बात है कि आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट पे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके दोस्तों, देखिए जो फोटोग्राफ्स है वो फोटोग्राफ्स आप जनरली जो आप पेस्ट करेंगे वो कलरिंग फोटोग्राफ्स होने चाहिए। अब यहाँ पे एक और बात है कि सेंटर पे पहुंचते आपको जो भी चीजें जरूरत है वो सभी हाथ में रखनी है, जिससे आप इजीली कवर करेंगे। उसके बाद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी आपको साथ में रखना है। इसके बाद स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट अगर आपने किया है तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी आपको साथ में रखना है। ओके, तो ये चीजें आपको जनरली ध्यान में रखनी है। एक और सवाल आता है कि ड्रेस कोड कौन सा यूज किया जाए। ड्रेस कोड की बात करते हैं तो ड्रेस कोड जनरली बेसिक मैं बता रहा हूं, सिंपल ड्रेसिंग में जाइए। जैसे कि आप हाफ स्लीव टी शर्ट पहन लीजिए और सिंपल सा जींस पैंट वगैरह आप जो पहनते हैं तो वो पहन लीजिए, ज्यादा पॉकेट्स नहीं हो, ऐसे सिंपल टी शर्ट और जींस या टी शर्ट और पैंट आप यूज कर सकते हैं। आप स्लीपर यूज कीजिए या तो सैंडल यूज कीजिए, लेकिन वो हील वाले नहीं होने चाहिए। हील वाले सैंडल मत पहनिए, ज्यादा ऑर्नामेंट्स भी आप साथ में मत पहनिए, मेहरबानी करके ऑर्नामेंट्स भी वहां पे अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन से फॉलो करता है और ये बुर्खा, हिजाब या पगड़ी या ऐसी कोई चीज आप पहनते हैं तो वो अलाउड है, आप वो पहन के जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे 11 बजे ही पहुंच जाना है, जिससे आपका अच्छी तरह से चेकिंग हो जाए। और बाद में अगर आप लेट पहुंचेंगे तो चेकिंग होगी और टाइम लेट होगा और आपको थोड़ा टेंशन आएगा। इससे बेटर है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे अगर ऐसे कुछ ड्रेसिंग पहनते हैं, बुर्का या हिजाब या पगड़ी या ऐसी कुछ चीज पहनते, तो आप मेहरबानी करके आप टाइम से पहले 11 बजे या 11:30 बजे तक वहां पे सेंटर पे पहुंच जाए, जिससे इजीली आपका चेकिंग हो जाए। इसके साथ साथ आपका कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके बगैर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ओके, मतलब कि आप ये आधार कार्ड ले सकते हैं या आपका पासपोर्ट ले सकते हैं। ओके, कोई भी रजिस्ट्रेशन ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये कोई भी मतलब रजिस्टर, गवर्नमेंट रजिस्टर जो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है वो आपके पास होने चाहिए। तो बेसिक सी बात है, आपको एडमिट कार्ड कैरी करना है। सबसे पहले तो आप ये अलग से रख दीजिए कि मुझे एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक बार चेक भी कर लीजिए। आपको मतलब ये चीजें कभी कभी क्या होती है, जल्दबाजी में हम लोग भूल जाते हैं, कि वहां जाके टेंशन आ जाता है कि ये चीज तो मैं भूल गया। इससे बेटर है कि मम्मी पापा को भी एक कॉपी उनके पास भी रखवा दीजिए। भाई आप मेरे साथ आने वाले, आप ये कॉपी रख लीजिए, एडमिट कार्ड ले लीजिए। ओके, आपके पास ये एडमिट कार्ड की जो पेजेस है वो सभी पेजेस आपको साथ में होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आपका जो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है वो ओरिजिनल होना चाहिए, वो भी आप साथ में ले लीजिए। और अगर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अपने साथ में रख लीजिए। ये सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए और टाइम से आप वहां पे पहुंच जाइए। ये सभी चीजें कंप्लीट करके आप मतलब 11 बजे से 1:30 के बीच में जितना पॉसिबल हो जल्दी पहुंचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 1:30 जब गेट क्लोज हो जाएगा उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपने बहुत ही मेहनत की है, आप कामयाब होंगे, ऐसे मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको बायोलॉजी रिलेटेड वीडियो, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम में मिलते रहेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इजी ट्रिक्स के थ्रू आप पढ़ सकते हैं बायोलॉजी, और साथ में मोटिवेशन
और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता रहता हूं। तो ओके, ऑल द बेस्ट फॉर माय स्टूडेंट। आप सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से शुभकामनाएं।